इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हाँ? जी उतना। चलिए लिखेंगे, जो प्रोनाउन, हेडिंग है आपकी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में कौन कौन होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? हु, हुज, whom, which, what। केवल डैट की जगह वाट लिखा गया है। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनका प्रयोग दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वही सभी शब्द हैं, सभी क्वेश्चन वर्ड हैं, हु, हुज, हुम, विच और व्हाट। यहां पर कल डैट लिखा गया था, उसको हटा करके हमने क्या लिख दिया? व्हाट लिख दिया। यह जितने भी शब्द हैं, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आपके माइंड में यह चल रहा होगा कि यदि ये लोग अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं तो व्हाई, हाउ, यह क्यों नहीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते? जी, तो इनके अलावा और जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं वह सभी के सभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होंगे और इनके बगल में जैसे ही कोई नाउन लिख देंगे तो यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, लेकिन इनको इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं कह सकते हैं। अब क्या इसकी डिफिनीशन क्या बताए हैं? जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, हुज, हुम, विच और व्हाट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं। हु आर यू? हु आर यू? What do you want? What do you want? Which is your book? Who are you? What do you want? और which is your book? यह सभी देख रहे हैं, यहां पर हु लिखा गया है, इसके बाद व्हाट है
और विच है। क्या इनके बाद कोई नाउन है? नहीं है। यह केवल जो है अकेले लिखे गए हैं और इनके बाद देखिए वर्ब लिखी गई है। यह जितने भी शब्द हैं हु, व्हाट, विच, यदि अकेले यह लिखे जाएंगे और वाक्य के प्रारंभ में होंगे तो यह प्रश्न पूछने का कार्य करेंगे। हु, हुज, हुम, विच और व्हाट, यदि इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं तो ये इन्हीं से वह सेंटेंस का प्रारंभ किया जाएगा, अर्थात इनको पहले लिखा जाएगा। प्रश्न जब पूछेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में पहले लिखेंगे और इनसे जब प्रश्न पूछने के लिए यूज करेंगे तो यह किस रूप में कार्य करते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। ठीक है। अब यहां से अगर विच लिख देते हैं, हुज लिख दें और इसके बाद व्हाट लिख दें, अगर इनके बाद अगर नाउन अगर लिख दिया जाए विच, हुज, व्हाट, इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए, कोई लिंकिंग वर्ब ना आए, कहने का मतलब है इज, एम, आर अथवा वाज, वर न आए, इसके बाद क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो यह विच है, हुज है, व्हाट है, इन्हें आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में यह मॉडिफाई करेंगे तब, तो यह उस कंडीशन में सभी के सभी क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इनके बाद नाउन नहीं है तो यह क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन ध्यान रखेंगे केवल जो है आप नाउन का प्रयोग हु और हुम के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। किनके बाद केवल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं? हुज के, विच के और व्हाट के बाद। जैसे अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो ये सभी लोग हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये सभी होंगे, लेकिन क्या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सभी हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जब आप नाउन लिखेंगे उनके बगल में तभी एडजेक्टिव होंगे। हु के बाद आप नाउन नहीं लिख सकते हैं, हु के बाद नाउन नहीं लिखेंगे। क्यों? कल का ही कंडीशन, सपोज करिए हु नहीं है, आई है, और आई के बाद हाउस लिखें, आई हाउस, नहीं होगा यह, क्योंकि ये सब्जेक्ट रूप में कार्य करता है। हु भी क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसके बाद नहीं होगा। हुम आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मी मान ले, ठीक है, जैसे मी है उसी तरह हुम मान ले, यह भी ऑब्जेक्टिव केस में यह भी है। और इसके बाद जो है अगर कोई नाउन लिखे तो क्या यह सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब यह नॉमिनेटिव केस है, इसके और इसके बाद आप नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। नाउन का प्रयोग किन लोगों के साथ करेंगे? केवल हु, विच और व्हाट। कब करेंगे? जब आपको एडजेक्टिव बनाना होगा तब। तो हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं और इनके तुरंत बाद क्या मिलेगी आपको? हेल्पिंग वर्ब। तो उनको क्या बोलेंगे आप? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं आप।
हेडिंग लिखेंगे अगली, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कर, व्हाट के बाद व्हाट गेम्स डू यू लाइक, आप कौन सा खेल पसंद करते हैं? नहीं, गेम के साथ व्हाट गेम्स भी होता है, विच गेम्स भी होता है, लेकिन व्हाट गेम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट के बाद नाउन आता है। आगे लिखेंगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, इसके बारे में लिख लीजिए। जब किसी प्रोनाउन के अंत में, जब किसी प्रोनाउन के अंत में सेल्फ सेल्फ अथवा सेल्फ्स का, जब किसी, ऐसे लिख लीजिए, सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक है, सेल्फ्स, जब किसी प्रोनाउन के अंत में सेल्फ अथवा सेल्फ जोड़कर नवीन प्रोनाउन बनाते हैं, नवीन प्रोनाउन बनाते हैं, नवीन प्रोनाउन बनाते हैं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई अगर है और माई लिख करके आप क्या जोड़ दें इसमें? सेल्फ, ठीक है, माई, और इसके बाद इसमें क्या जोड़ दिया जाए? सेल्फ। क्या बनेगा? माई सेल्फ। इसके बाद लिखते हैं हिम, हिम में क्या जोड़ दें? सेल्फ। नया वर्ड बनेगा आपका हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। इसके बाद आवर है, यह देखिए वी का ऑब्जेक्ट वो क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है इससे ना, वी से और बनता है, तो वी आपका प्लूरल नंबर है, ठीक है, वी क्या है? प्लूरल नंबर है। तो जब प्लूरल होगा तो इसमें सेल्फ ना जोड़कर हम क्या जोड़ेंगे? सेल्फ जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ऐड कर लीजिए सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ठीक है। इसके बाद आप यू लिखिए, यू के साथ क्या हो? योर होता है ना, योर, इसमें क्या जोड़ दें? इसमें सेल्फ भी आता है, सेल्फ्स भी दिखने को मिल जाता है, ठीक है। तो योर सेल्फ्स। देम के बाद इसमें भी आप प्लूरल जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाँ, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ठीक है। यह जो भी आप नया वर्ड आप बना रहे हैं प्रोनाउन में जोड़ के, सेल्फ अथवा सेल्फ्स, उन सभी को हम कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लें, मिटा दे इसे।
जल्दी लिखें। हो गया? अब इससे हम सेंटेंस बनाते हैं। एक कब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, इसको हम जानेंगे। देखें, द बॉय किल्ड हिमसेल्फ होगा। क्या होगा? हिमसेल्फ। बॉय सिंगुलर नंबर है, तो बॉय के साथ क्या होता है? बॉय को ही मानेंगे, तो ही से क्या बनेगा? हिम, और हिम से हिमसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो हिमसेल्फ का प्रयोग कहां पर किया गया है? वर्ब के बाद। हिमसेल्फ का प्रयोग यहां पर मेन वर्ब के बाद किया गया है। अब इसका हिंदी क्या होगा देखेंगे। द बॉय किल्ड, लड़के ने खुद को मार दिया या खुद की हत्या कर ली। यहां पर इसका अर्थ क्या होगा? स्वयं, खुद की या स्वयं की। ठीक है, तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब मेन वर्ब के बाद आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेन वर्ब के बाद आएगा, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अर्थात कहने का मतलब है कोई भी प्रोनाउन है जिसमें सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो, अगर वर्ब के बाद आ रहा हो, जैसे हिम सेल्फ है, देम सेल्फ है, माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, तो वह किस रूप में कार्य करेंगे? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेंगे। अब इसी से एक नया सेंटेंस आपको बनेगा, एक नया सेंटेंस इसी से बन जाएगा। तो बस उसी प्रोनाउन चेंज हो जाता है। अगर इस तरह लिख दें, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। रिफ्लेक्सिव जो माई सेल्फ है, अर्थात सेल्फ लगा हुआ जो वर्ड है, उसको हम जो वर्ब के बाद न लिखकर वर्ब को कहां ले, वर्ब से पहले हमने लिख दिया, सब्जेक्ट के बगल में। ठीक है, यह कहां लिख दिया गया? सब्जेक्ट के बगल में लिख दिया गया है। अब क्या यहां पर भी यह जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा? इसकी कंडीशन क्या होती है? जो शब्द, जिस शब्द में सेल्फ अथवा सेल्फ्स लगा हुआ हो और वह मेन वर्ब के बाद आए, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अब जो है हम उसका स्थान चेंज करने जा रहे हैं। मेन वर्ब के बाद न लिखकर हम उसको कहां पर लिख देते हैं? सब्जेक्ट के बगल में। तो ये सब्जेक्ट के बगल में होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा प्रोनाउन है, इससे पूछा जाए ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, यहां पर यह बनेगा आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या बन जाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन यहां हो जाएगा। केवल उस शब्द का
स्थान चेंज हो रहा है और चेंज होने के कारण वो प्रोनाउन भी वो चेंज हो जा रहा है। वर्ब के बाद उधर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जस्ट जो है सब्जेक्ट के अर्थात नाउन है प्रोनाउन के बाद जब है तो इसको हम कौन सा प्रोनाउन कर रहे हैं? इंफैटिक प्रोनाउन कर रहे हैं। इसका हिंदी होगा दृढ़वाचक सर्वनाम। अब दोनों का अर्थ देखा जाए क्या होगा। द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, लड़के ने स्वयं की हत्या कर दी। आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं ही, थोड़ा सा आप जोड़ देंगे, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं ही, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। डू मीन्स होगा करना, डिड मीन्स होगा किया। आई माई सेल्फ डिड, मैं स्वयं ही किया, क्या किया? दिस वर्क, इस कार्य को। हाँ, जब जोर देकर कहेंगे भाई इसने किस कार्य को किसने किया, कहेंगे मैंने किया, मैं स्वयं ही इस कार्य को किया। हिंदी में भी स्वयं वहीं आ जा रहा है सब्जेक्ट के बगल में, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। तो जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बगल में लिख देंगे तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना हो करके यह आपका हो जाएगा इंफैटिक प्रोनाउन। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दोनों में आप जो है दोनों को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा और कब जो है आपका यह इंफैटिक प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए आगे, अब नया टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा फिर एक कल के जैसा और एक विस्तार करते हैं, ठीक है ना। 2 इजी पढ़ लिए, एक डिफिकल्ट पढ़ लिया जाए। उससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। कितना इसमें से इंक निकल रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, बात न करें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या होगा हिंदी बताएं? परस्परवाचक सर्वनाम। इसमें आपको केवल 2 पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। एक होता है ईच अदर और दूसरा है वन एंड अदर। इन दोनों की हिंदी क्या होगी? इन दोनों को हिंदी में कहते हैं, इसका अर्थ होगा एक दूसरे से। ईच अदर का हिंदी होगा एक दूसरे से, और वन अनदर का भी हिंदी होगा एक दूसरे से, ठीक है। चलिए थोड़ा एक लाइन इनके बारे में आप राइट कर लें। ईच अदर का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए, ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग
दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हेट each other, hate each other, राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन hate one another। केवल आपको पॉइंट समझना है, उसके बाद सब चीजें जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में कितने लोग हैं? दो लोग हैं। राम एंड श्याम हेट, राम और श्याम घृणा करते हैं। किनसे घृणा करते हैं? ईच अदर, एक दूसरे से। दो लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है, सही है। राम श्याम एंड मोहन हेट वन अनदर, राम श्याम और मोहन एक दूसरे से घृणा करते हैं। इसमें कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। इसका मतलब यहां भी वन अनदर का प्रयोग अगर किया गया तो ये क्या है? सही है। पहले में ईच अदर, क्यों ईच अदर? क्योंकि दो लोग हैं। वन अनदर दो से अधिक है तो इसलिए वहां पर वन अनदर। ठीक है, चलो अब लिखेंगे हेडिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या करें? जब समूह देखा वहां पर ये नहीं, जैसे बस संख्या की बात कर रहा है कितना है, उसको एक इकट्ठा करके करें ग्रुप में, ठीक है। तब सिंगुलर अगर दिखाएंगे तब तो वहां तो समस्या हो जाएगी। दो लोग होने चाहिए, उसका कंडीशन है कि एक दूसरे से कब करेंगे? दो लोग, जैसे हम और कोई और अदर व्यक्ति है तो एक दूसरे से वहां पर हो जाएगा। तो वहां पर मतलब दो लोग बनने चाहिए, कंडीशन वहां पर। थर्ड पर्सन से हम नहीं बात कर रहे हैं, समझिएगा, सुनिए। राम एंड श्याम, राम और श्याम, जैसे राम जो है एक व्यक्ति है और श्याम क्या है? दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। ये दोनों लोग एक दूसरे से, सपोज करें हम राम हैं और एक यहाँ पर कोई व्यक्ति श्याम है, वह हमसे घृणा कर रहा है, हम उनसे घृणा कर रहे हैं, तो एक दूसरे से ही होगा ना कि वह एक दूसरे के जो है लोग दुश्मन हैं, कह रहे हैं वहां मत जाइए, वो दोनों लोग ठीक नहीं है, दोनों हमेशा एक दूसरे को गाली गलौज देते रहते हैं। मतलब वह व्यक्ति इसको देता है, यह व्यक्ति उसको देता है। और कह रहा है कि दो लोग हैं एक दूसरे से, अब तीन लोग हो जाएं, जैसे हम हैं, एक और है और थर्ड पर्सन आ जाए, वह भी हमको गाली दे रहा है, वह उसको दे रहा है, यह इसको दे रहा है ना, एक दूसरे को, ठीक है। हाँ, सपोज कर, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को लोग गाली दे रहे हैं, होगा तो कोई अकेले ही, लेकिन उसकी समस्या दूसरे से और उसकी समस्या दूसरे से, तो जब दो से अधिक लोगों की बात की जाएगी तब वहां पर क्या लिखेंगे? वन है। केवल दो की जब बात करेगा जाएगा तो वहां पर ईच अदर। अब दो से तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, 10 लोग, 20 लोग, अब यहाँ पर जितने लोग हैं, कहें हम लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वन अनदर। और केवल दो की बात की जाएगी तब वहां पर ईच, बस यही है। लेकिन घृणा मत करिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है।
इसकी हिंदी क्या होती है? विभाग सूचक सर्वनाम। इनमें देखिए कौन कौन जो है विभाग सूचक सर्वनाम का काम करते हैं। आइदर, आइदर, इसके बाद आप लिखेंगे नाइदर। हो गया? नहीं, नाइदर नार नहीं आएगा है? हाँ, आइदर, नाइदर, और इसके बाद लिख देते हैं एनी। क्या लिख दे? एनी। एनी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद हम लिखते हैं नन। ठीक है, नन होगा, और ईच। ठीक है, आइदर का प्रयोग कब किया जाएगा? नाइदर का प्रयोग कब करेंगे आप? एनी का प्रयोग कब करेंगे? नन का प्रयोग कब करेंगे? ईच का प्रयोग कब करेंगे? ठीक है, चलिए लिखिए, आइदर के आगे राइट कर लेंगे। आइदर का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है। आइदर का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है। हो गया? नाइदर का भी प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है। क्या अभी बता रहे हैं, बस लिखने दीजिए, इसके बगल में लिख करके जो बता रहे हैं। हो गया? नाइदर का प्रयोग दो लोगों के लिए करते हैं या किया जाता है। हो गया? एनी का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। एनी का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। नन का प्रयोग, नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। हाँ जी, नन का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या हो गया? ईच है। ईच का प्रयोग दो तथा दो से अधिक के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग दो अथवा दो से अधिक के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। अब यहां पर आप इस कब जो है आइदर हम लिखेंगे, कब नाइदर लिखेंगे, एनी कब लिखेंगे, नन कब लिखेंगे, ईच का प्रयोग कब करेंगे। तो देखें, आइदर का प्रयोग आप जो है पॉजिटिव सेंटेंस में, किसमें करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में। और नाइदर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नाइदर का प्रयोग किसके लिए करेंगे? निगेटिव सेंटेंस के लिए। एनी का प्रयोग किस सेंटेंस के लिए करेंगे? यह भी हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। एनी का भी प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के लिए किया जाएगा। नन का प्रयोग भी यह निगेटिव के लिए किया जाएगा। ठीक है, नन का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? निगेटिव के लिए किया जाएगा। हो गया? ये मैटर बना लीजिए, अभी फिर ट्रिक बना रहे हैं। क्या करें? इवरी। इवरी जो है आपका जो है एडजेक्टिव होता है ना, प्रोनाउन नहीं होता। इवरी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कौन शब्द जो है आपके प्रोनाउन हैं
और कौन जो है आपका एडजेक्टिव। तो इवरी का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट समझेंगे आप। ईच जो है, ईच दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। नहीं, वो पॉजिटिव निगेटिव से नहीं, वो सिंपल ही होगा पॉजिटिव में। ठीक है, अब पॉइंट समझेंगे। अभी आपको हम बताएं, आइदर का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जाता है। किस सेंस में आपका होगा? पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, नाइदर का प्रयोग दो लोगों के लिए किस सेंस में होगा? निगेटिव सेंस में। अब इसके बाद एनी है, एनी का प्रयोग दो से अधिक के लिए किस सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए किस सेंस में होगा? निगेटिव सेंस में। कहने का मतलब दो पर्सन लिखे गए हों, दो की बात की जाए तो आइदर, निगेटिव बात की जाए तो नाइदर, दो से अधिक के लिए बात की जाए तो अब देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। निगेटिव बात की जाएगी तो नन, और पॉजिटिव बात की जाएगी तो एनी। ठीक है, सबका एग्जाम्पल लिखें। क्या करें? ईच में दो भी लिख सकते हैं और दो से अधिक भी लिख सकते हैं। इससे समझ, इसमें पॉजिटिव सेंस आता है। ठीक है ना? क्या इवरी, इस प्रोनाउन में इवरी वन होगा तब लिखते हैं। आप क्या कहें कि ये जितने प्रोनाउन हैं, हम अभी कुछ नहीं कहें कि कब एडजेक्टिव होगा कब प्रोनाउन होगा। ये जितने प्रोनाउन आप देख रहे हैं ना, ये सभी एडजेक्टिव भी बनेंगे। क्या बनेंगे? एडजेक्टिव। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? प्रोनाउन के बारे में। अभी ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा हम उसमें ऐड करके बता देंगे कि ये कब जो है एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। ठीक है, पहले ये कम से कम प्रोनाउन का कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए। अभी तुरंत करने के एडजेक्टिव हो गया तो अभी इसको सीख रहे हैं तब तक उसमें उलझ जाएंगे। तो पहले एक का कंसेप्ट हो जाने दीजिए। आपको अगर, तो आप उधर मत जाइए ना, आप एडवांस में क्यों चल रहे हैं? एग्जाम कल तो है नहीं, है ना? कल नहीं ना। हम, आप समझिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आप एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद आप हमसे कहे होते सर इसको एडजेक्टिव कब बना सकते हैं, अगर हम आपका उत्तर नहीं देते तब कहते, या कोई कंफ्यूजन दूर नहीं करते। इवरी जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, प्रोनाउन कहाँ होता है? कहाँ पढ़ लिए? हाँ, फोन में। अरे भाई हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इवरी वन होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, शब्द इधर के उधर बदलते हैं तो सेंस बदल जाता है, परेशान ना हो। ठीक है, आपको इवरी वन का भी टॉपिक आपको बताएंगे तो कंसेप्ट। आप क्यों इतना कंफ्यूजन रहते हैं? ये पॉइंट चल रहा है, अभी आप एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसे अच्छे समझिए, इसमें क्वेश्चन पूछे, फिर एडजेक्टिव का आप पूछे, हम बताएंगे उसको। ठीक है, चलिए देखिए इधर पॉइंट समझिएगा, सबको साथ लेकर चलना है ना। अभी जैसे संस्कृत पढ़े लोग हैं, अभी कुछ इसी का बेस कंसेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर है, तो पर्सनली एक लोगों को अगर देखेंगे तो बाकी लोगों का नुकसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन हमसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको सबको ध्यान लेकर साथ चलना है सबको। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले एक फार्मूला लिख देते हैं, उसको ट्रिक लिख देते हैं, फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, आइदर नाइदर, आइदर नाइदर, एनी
एनी, नन, ठीक है, और ईच। यह सभी आपके पॉइंट हैं। यह इससे बना हुआ सेंटेंस आपको किस तरह का होगा? देखिए, इसके तुरंत बाद जो है ना, तुरंत बाद, ये जब भी प्रोनाउन होगा इसके तुरंत बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ऑफ। क्योंकि प्रोनाउन हम कल से बता रहे हैं कि प्रोनाउन जब भी कोई होगा वो हमेशा अकेले होगा। चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ले लीजिए, चाहे डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन ले लें, चाहे कोई भी प्रोनाउन, वो जब भी होगा तो क्या होगा? अकेले होगा। अगर हु की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो अकेले होना चाहिए, ठीक है। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनकी जैसे बात आप जब करेंगे तो यह भी क्या होने चाहिए? अकेले होने चाहिए। आइदर, नाइदर, एनी, नन और ईच, इसके बाद हमको क्या लिखना है? आप लिखना, ठीक है। इसके बाद आपको आर्टिकल द लिखना होगा। क्या लिखना है? द लिखना। आप प्रीपोजिशन क्या आएगा? आप। इसके बाद आर्टिकल द होगा। इसके बाद यहां पर आप कोई नाउन लिखिए। क्या लिखेंगे? नाउन। और यह नाउन जो है आपका किस नंबर में होगा? प्लूरल नंबर में। ध्यान रखिएगा, यह हमेशा नाउन किस नंबर में होगा? प्लूरल नंबर में होगा। अब इसके बाद यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हमेशा किस नंबर में होगी? सिंगुलर नंबर में।